गुड मॉर्निंग क्लास। आज की जो ये क्लास है आपकी, इससे पहले आपने जो है रिवर सिस्टम के बारे में पढ़ा था। आज की क्लास होगी एस्चुराइन सिस्टम ऑफ इंडिया एंड देयर फिशरीज। एस्चुरिन सिस्टम आप लोगों ने एस्चुरी पहले कभी पढ़ा होगा कहीं ना कहीं। किसी को कुछ आइडिया क्या होती है एस्चुरी? हेलो। यस सर। हाँ, कोई बताना सर चाहेगा व्हाट जहाँ इज पे एस्चुरी? सर जहाँ पे रिवर जो है वो सी से ज्वाइन होता है, उस पार्ट को कहते हैं एस्चुरी। मतलब जो उस वाइडर पार्ट पार्ट को होता है। कहते यस हैं। सर। ओके, वेरी गुड। और कोई? चलिए ठीक है। एक तरह सही बताया इन्होंने कि ऐसा रिवर का ऐसा पोर्शन जो मतलब रिवर जब बहती है तो बहने के बाद में एक पॉइंट आता है जबकि वो सी में मिलने वाली होती है। ओके, तो ऐसा एरिया जहाँ पर रिवर का जो फ्रेश वाटर होता है सी के जो उसका सॉल्टी वाटर होता है उससे दोनों मिक्स होते हैं, तो ऐसे एरिया को हम क्या कहते हैं? इस्चुरी कहते हैं। तो जो आपका इस्चुरी वर्ड है ये लैटिन का एक वर्ड है, एस्टस से बना हुआ है, जिसका मीनिंग होता है हीट और बॉइलिंग और टाइड। सो जो इस्चुरी शब्द है ये एस्टेरियम इससे बना हुआ है, जिसका की मीनिंग होता है टाइडल। अगर हम इसकी डेफिनेशन पर आते हैं तो एन इस्चुरी इज द सेमी इनक्लोज्ड कोस्टल बॉडी ऑफ वाटर। ओके, सेमी इनक्लोज क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि ये एक तरफ क्लोज, जो रिवर की तरफ से आ रही उधर से क्लोज है और बाकी जो सी का एरिया है उधर ओपन है, मतलब एक तरफ से ये क्लोज हो जा रही है। हम सो सेमी इनक्लोज्ड कोस्टल बॉडी ऑफ वाटर दैट हैज अ फ्री कनेक्शन विद द ओपन सी। ओपन जो हमारा सी वाला एरिया है उससे इसका फ्री कनेक्शन है। एंड द अदर साइड कनेक्शन विद द रिवर, और दूसरी साइड में रिवर का इसका कनेक्शन होता है। जो आपकी इस्चुरी होती है इसको नर्सरी ऑफ सी भी कहा जाता है। नर्सरी ऑफ सी क्यों कहा जाता है? कि काफी मतलब जितने भी आपकी स्पीसीज फिश जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं उनमें से कई सारे ऐसी स्पीसीज हैं जो उनकी जो लाइफ साइकिल होती है वो लाइफ साइकिल का वो कुछ पार्ट जो है, सारे सारे एनिमल्स नहीं, ओके, सारे एक्वेटिक एनिमल्स नहीं, कुछ एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं जो कि अपनी लाइफ साइकिल का कुछ पार्ट वो इस्चुरी में जो है स्पेंड करते हैं। या फिर वहां पर क्या कहते हैं, नेस्ट बनाते हैं, हैबिटेट के रूप में उसको यूज करते हैं। इस तरीके से जो है ये इसको नर्सरी ऑफ द सी भी कहा जाता है। और इसका जो स्ट्रक्चर होता है दे आर डीप फनल शेप्ड माउथ। आप जैसे ये फिगर में देख रहे होंगे यहाँ पर कि इसका जो ये इधर से जो ये रिवर आ रही है जब ये सी से मिल रही है तो यहाँ पर जो है ये दोनों का मिक्सिंग पॉइंट जैसे हम मान लेते हैं, तो इसका ये जो माउथ है ये क्या है? फनल शेप का हो जाता है। आप लोगों ने फनल देखा होगा, तो इसका एक देख रहे हैं आप, जैसे ये इसका शेप है, इधर से जा रहा है फिर इधर से आ रहा है, तो ये फनल शेप का फनल शेप ले ले रहा है। ये आपका हिस्ट्री हो गई। उसके बाद जो भी कोई हिस्ट्री होती है उसमें मेनली जोनेशन होते हैं, 3 जोन होते हैं। किसी कोई भी आप हिस्ट्री एक नॉर्मल हिस्ट्री ले लेंगे उसमें 3 जोन होते हैं, मतलब एक हिस्ट्री को जो है 3 जोन्स में डिवाइड किया जाता है। फर्स्ट होता है आपका लोअर हिस्ट्री, देन मिडिल हिस्ट्री एंड थर्ड वन इज अपर हिस्ट्री। ओके, और ये जोनेशन जो है जो आपका इश्चुरी है उसके जो सैलिनिटी है उस इश्चुरी की उस पर भी डिपेंड करता है। जैसे कि पहला आप देखेंगे यहाँ पर है कि पॉलीहेलाइन जोन। पॉलीहेलाइन जोन इसको जो है आपको लोअर इश्चुरी भी कहा जाता है। इसमें क्या होता है? दैट हैज अ फ्री कनेक्शन टू सी। मतलब कि जब भी अगर आप एक इश्चुरी को देखेंगे तो उसमें 3 भाग होते हैं। एक भाग होता है कि जो कि सी के ज्यादा नजदीक होता है। जाहिर सी बात है, सी के ज्यादा नजदीक है तो उसमें सी का जो वाटर है वो ज्यादा मिक्स होगा, वहां पर सी के वाटर का कैरेक्टरिस्टिक ज्यादा होगा। तो सी के कैरेक्टरिस्टिक ज्यादा होने के कारण जो है वहां की सैलिनिटी जो है ज्यादा रहती है। ओके, सैलिनिटी वहां की ज्यादा जो आपका जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर पॉलीहेलाइन जो फर्स्ट जोन है उसको पॉलीहेलाइन जोन भी कहते हैं और वो लोअर इस्चुरी होती है।
आप लोग देख रहे हैं कि ये जो लोअर स्टोरी है, स्टोरी का जो पोर्शन है ये सी से ज्यादा नजदीक में है। ओके, सी से ज्यादा नजदीक होने के कारण जो है सी का जो भी वाटर का कैरेक्टरिस्टिक है वो इस लोअर स्टोरी के का जो वाटर का कैरेक्टरिस्टिक है उससे काफी कुछ ज्यादा रिजेम्बलेंस करेगा, जिसकी वजह से कि जो भी सी के का ये जो इधर का पोर्शन आप देख रहे हैं, इधर का जो भी वाटर की सैलिनिटी होगी वो इससे काफी मिलती जुलती होगी। ओके, तो यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं लिखा हुआ है कि मेराइन और लोअर स्टोरी दैट हैज अ फ्री कनेक्शन टू द सी विथ सैलिनिटी इक्वल टू दैट ऑफ ओशियनिक वाटर। ओके, और जनरली इसकी सैलिनिटी जो है 30 to 35 पीपीटी के बीच में रहती है। तो ये फर्स्ट आपका एक जोन हो गया पॉलीहेलाइन जोन, जिसे कि लोअर स्टोरी भी कहते हैं। उसके बाद आपका आता है मिडिल स्टोरी, जिसे कि मेसोहेलाइन जोन भी कहते हैं। ओके, अब यहाँ पर क्या है, मिडिल स्टोरी विच इज सब्जेक्ट टू स्ट्रॉन्ग सॉल्ट एंड फ्रेश वाटर मिक्सिंग। ओके, अब क्या है, इधर से आपका फ्रेश वाटर आ रहा है और इधर से आपका सॉल्टी वाटर जा रहा है, ओशियन का, दोनों का यहाँ पर मिक्सचर होगा। ओके, अब क्योंकि यहाँ दोनों मतलब कि फ्रेश वाटर और सॉल्ट वाटर मिल रहे हैं, तो इस यहाँ का कैरेक्टर क्या होगा, दोनों का मिक्सचर होगा। तो यहाँ की जो सैलिनिटी होती है आपकी ये अराउंड 15 पीपीटी रहती है। ये आपका मिडिल स्टोरी हो गया। देन आपका आता है अपर स्टोरी। अपर स्टोरी यहाँ पर क्या होता है, जैसे कि आपने देखा था लोअर स्टोरी में ज्यादा से ज्यादा ये जो है ओशियन के सॉरी सी के नजदीक में था, इसलिए ज्यादा से ज्यादा कैरेक्टर इसमें किसके थे, सी वाटर के थे। तो इसी तरीके से इसमें ज्यादा से ज्यादा कैरेक्टर किसके होंगे, फ्रेश वाटर के होंगे। क्योंकि ये वाला पोर्शन जो है फ्रेश वाटर जो भी आपकी रिवर आ रही है बहती हुई उससे ज्यादा नजदीक में है। हाँ, तो the upper or lower estuary which is characterized by the flow of fresh water salinity may be around 0 to 5 ppt। यहाँ की जो salinity होती है वो वेरी करती है 0 to 5 ppt। तो इस तरीके से ये तीन आपके जो है जोन्स थे estuary के, दैट इज लोअर estuary, मिडिल estuary एंड अपर estuary। नेक्स्ट इसके बाद आता है क्लासिफिकेशन ऑफ एस्चुरी। एस्चुरी जो होती है वो कितने टाइप में होती है, तो इसके अलग अलग क्लासिफिकेशन किए गए हैं। वो जो क्लासिफिकेशन करने का जो एक बेस होता है वो जैसे कि आपका हो गया बेस्ड ऑन एनवायरनमेंट, बेस्ड ऑन पैटर्न ऑफ सैलिनिटी डिस्ट्रीब्यूशन एंड जियोग्राफिक डिस्ट्रीब्यूशन। सो फर्स्ट है आपका क्लासिफिकेशन में बेस्ड ऑन एनवायरनमेंट। बेस्ड ऑन एनवायरनमेंट में आपका आता है, फर्स्ट आती है ओपन एस्चुरी। ओपन एस्चुरी क्या होती है कि ये जो इसका इम्पैक्ट होता है वो जो रिवर होती है, रिवर में 200 किलोमीटर अंदर तक होता है इस एस्चुरी का। मतलब कि ये एस्चुरी का जो इम्पैक्ट होता है, इसके जो कैरेक्टर्स पाए जाते हैं, ये अगर कोई भी ऐसी एस्चुरी जिसका कि इम्पैक्ट रिवर में अंदर रिवर में जो है 200 किलोमीटर तक पाया जाता है, तो वो आपकी ओपन एस्चुरी में आ जाएगी। ऐसी इंडिया में एक एस्चुरी है जो कि इंडिया की लार्जेस्ट एस्चुरी है, जिसको कि हुगली मातला एस्चुरी भी कहते हैं, जो ये कि आपकी वेस्ट बंगाल में सिचुएटेड है। और इसके अलावा अगर हम इंडिया में और इस तरीके के एस्चुरीज की बात करें तो आपकी महानदी एंड गोदावरी एस्चुरेंस सिस्टम, ये जो बाकी के दो गोदावरी और महानदी एस्चुरेंस सिस्टम है, ये भी ओपन एस्चुरी सिस्टम में ही आते हैं। तो ये आपकी हो गई फर्स्ट एस्चुरी बेस्ड ऑन एनवायरनमेंट, दैट इज ओपन एस्चुरी। सेकेंड आती है आपकी एस्चुराइन कोस्टल वाटर। ओके, इसमें क्या होता है, इफेक्ट ऑफ डिस्चार्ज फ्रॉम गंगा इज फेल्ट मोर देन 100 किलोमीटर इन बे ऑफ बंगाल। इसमें क्या है कि जो आपकी रिवर का डिस्चार्ज है, रिवर का डिस्चार्ज सी में 100 किलोमीटर तक रहता है। फर्स्ट वाले में क्या था कि सी का जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो रिवर में दिखाई देते हैं 200 किलोमीटर तक। ओके, फर्स्ट ओपन वाली में। लेकिन सेकेंड वाली हिस्ट्री में आपका क्या है, उल्टा हो जाएगा। जो आपकी रिवर का डिस्चार्ज होता है, जो भी रिवर का डिस्चार्ज मतलब कि रिवर की जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं उसके वाटर के, वो रिवर जिस भी सी में मिल रही है उस सी में 100 किलोमीटर तक उसका कैरेक्टरिस्टिक्स रहते हैं। अब क्योंकि इसमें उस रिवर के ज्यादा कैरेक्टरिस्टिक्स हो रहे हैं, तो जाहिर सी बात है यहाँ पर सैलिनिटी भी इसमें इस एस्चुरी की कम होगी इन कंपैरिजन टू
जिस जो आपने पहले पढ़ा है ओपन एस्चुरी। सो इसकी जो सैलिनिटी कम रहती है लेकिन टर्बिडिटी हाई रहती है। ओके, सो ये आपके जो है सेकेंड एस्चुरी हो गई, दैट इज एस्चुराइन कोस्टल वाटर। थर्ड आपकी एस्चुरी आती है इसमें ब्लाइंड एस्चुरी। ये एस्चुरी मेनली कैरेक्टर्स में इनका क्या होता है कि छोटी एस्चुरी होती है, इनका एरिया बहुत ज्यादा नहीं होता है और लेंथ भी बहुत ज्यादा नहीं होता है। और इनका लेंथ और एरिया की कम होने का क्या रीजन है कि जैसे समर रीजन में ये एस्चुरी जो होती है वो ऑलमोस्ट जैसे ड्राई हो जाती है। जो भी सैंड पार्टिकल्स होते हैं वो सैंड पार्टिकल्स यहाँ पर आकर डिपॉजिट हो जाते हैं ड्यूरिंग समर सीजन, जिसकी वजह से जो एस्चुरी का जो भी वाटर एरिया होता है वो ऑलमोस्ट ड्राई हो जाता है। और फिर ये एस्चुरी कब ओपन होती है? ड्यूरिंग द रेनी सीजन। रेनी सीजन में फिर से जब रिवर से आपका वाटर आता है तो ये फिर से एस्चुरी जो है पानी से फिल होती है। और क्या है, ड्राई सीजन में इसमें मोस्टली जो भी आपका टाइडल इफेक्ट होता है या उस टाइप का कोई इफेक्ट नहीं होता है। क्यों? क्योंकि वाटर बहुत ही कम रहता है इसमें। अगर इस टाइप के एस्चुरी के अगर हम एग्जांपल देखें तो इंडिया में जो तमिलनाडु और कर्नाटका में आपकी जो है इस टाइप की एस्चुरीज पाई जाती हैं। नेक्स्ट आता है आपका कोस्टल लेक्स। इसमें क्या है, some connection to sea and at the same time receive fresh water through a river or number of rivers। ओके, इसमें क्या है कि आपका ये जो एस्चुरी होती है ये थोड़ी बहुत सी से कनेक्टेड होती है। और उसके साथ साथ इसका काफी कुछ पोर्शन जो होता है वाटर से, जो आपका फ्रेश वाटर मतलब कि जो रिवर्स होती हैं उनसे कनेक्ट होता है। इसमें आपका एग्जांपल में अगर हम देखें तो उड़ीसा में जो चिल्का लेक है वो और आंध्र प्रदेश की पुलिकट लेक जो है इसमें आती हैं, ये दोनों आती हैं आपकी कोस्टल लेक्स में आती हैं। तो ये चार एस्चुरीज थी जो कि बेस्ड ऑन एनवायरनमेंट थी। सेकंड आता है कि इसके बाद क्लासिफिकेशन किया गया है अकॉर्डिंग टू द सैलिनिटी, मतलब कि जिस टाइप की सैलिनिटी उस एस्चुरी में पाई जाएगी उस टाइप से उसका क्लासिफिकेशन किया गया है। तो इसमें फर्स्ट आता है आपका पॉजिटिव एस्चुरी। ओके, सो पॉजिटिव एस्चुरी में क्या होता है, देखिए अब क्या होता है कि जैसे मान लीजिए रिवर फ्लो करती हुई आ रही है और वो सी से मिल रही है, तो क्या है, दो चीजें होती है यहाँ पर। एक तो रिवर फ्लो करती हुई आ रही है और दूसरी चीज है कि एक इवेपोरेशन भी होता रहता है। अब क्या है कि अगर रिवर का फ्लो ज्यादा है और इवेपोरेशन का रेट कम है, ध्यान दीजिएगा, फ्लो ज्यादा है रिवर का और जो इवेपोरेशन है वो कम है, तो क्या होगा कि ज्यादा से ज्यादा फ्रेश वाटर जो है सी में मिलेगा। तो वहां पर किस टाइप की सैलिनिटी होगी? वहां की सैलिनिटी कम होगी। क्यों कम होगी? क्योंकि ज्यादा से ज्यादा फ्रेश वाटर उस सी में मिल रहा है। तो इस टाइप की जो एस्चुरी होती है जहां पर कि इवेपोरेशन कम होता है और वाटर फ्रेश वाटर का जो फ्लो होता है वो ज्यादा होता है, वहां पर क्योंकि उसकी सैलिनिटी भी कम होती है, तो इस टाइप की जो एस्चुरी होती है उनको पॉजिटिव एस्चुरी कहते हैं। सेकेंड आ गया आपका नेगेटिव एस्चुरी। नेगेटिव एस्चुरी क्या हो गया? जो अभी मैंने प्रोसेस बताई थी कि पहले वाला जो था पॉजिटिव एस्चुरी में फ्रेश वाटर का इनफ्लो ज्यादा होता है और इवेपोरेशन कम होता है। उसके अपोजिट एक्शन होता है इसमें। ओके, नेगेटिव एस्चुरी में इवेपोरेशन ज्यादा होता है और जो फ्रेश वाटर का फ्लो होता है वो कम होता है। अब क्या है कि इवेपोरेशन ज्यादा हो रहा है, मतलब ज्यादा से ज्यादा पानी भाप बनकर उड़ रहा है, तो क्या होगा, वहां पर भाप बनकर उड़ेगा तो उसके बाद सॉल्ट ही बचेगा। ओके, तो क्योंकि ज्यादा सॉल्ट बच रहा है तो वहां का सैलिनिटी क्या होगी? ज्यादा होगी। तो ऐसा एस्चुरी जहां पर आपका जो इवेपोरेशन ज्यादा होता है और इनफ्लो जो फ्रेश वाटर है उसका फ्लो कम होता है, ऐसे एस्चुरी को नेगेटिव एस्चुरी कहते हैं। और यहाँ की सैलिनिटी क्या होती? ज्यादा होती है इन कंपैरिजन टू हम अदर उसमें देखें पॉजिटिव एस्चुरी के, तो वहाँ की सैलिनिटी ज्यादा होगी। थर्ड है आपकी न्यूट्रल एस्चुरी। न्यूट्रल एस्चुरी में क्या होता है कि इवेपोरेशन और जो आपका फ्रेश वाटर फ्लो है वो ऑलमोस्ट इक्विलिब्रियम में रहता है, लेकिन इस टाइप की एस्चुरी ऑलमोस्ट
नहीं के बराबर पाई जाती हैं। ओके, इंडिया में जो है ऑलमोस्ट नहीं के बराबर पाई जाती है कि ऐसा कोई एक्शन हो जिसमें कि आपका इवेपोरेशन और फ्रेश वाटर का इनफ्लो हो, वो ऑलमोस्ट मतलब जितना इवेपोरेट हो रहा है उतना ही ज्यादा पानी भी मिक्स हो रहा है, ऐसा होता नहीं है। ओके, तो अब क्या है, अगर ऐसी कोई मान लीजिए कंडीशन आती भी है कि इवेपोरेशन जितना हो रहा है उतना ही फ्रेश वाटर भी उसमें मिल रहा है, तो जाहिर सी बात है वहां का जो सैलिनिटी होगी वो क्या होगी, न्यूट्रल होगी, मतलब ठीक है। तो क्योंकि तो इसीलिए इसको जो है हम न्यूट्रल सैलिनिटी के न्यूट्रल इश्यूरी कहते हैं। तो ये तीन आपकी जो इश्यूरी है ये बेस्ड ऑन द पैटर्न ऑफ सैलिनिटी हो गई। थर्ड जो आपका क्लासिफिकेशन किया गया है वो अकॉर्डिंग टू जियोग्राफिक क्लासिफिकेशन किया गया है। इसमें क्या है, आप मतलब कि जियोग्राफी के हिसाब से कि वहाँ का जियोग्राफी कैसा है। ओके, जब फ्रेश वाटर आके सी से मिल रहा है तो वहाँ पे किस टाइप की जियोग्राफी बनती है। ओके, उसका क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, तो अकॉर्डिंग टू दैट ये क्लासिफिकेशन किया गया है। तो इसमें पहले आता है आपका कोस्टल प्लेन और ग्राउंडेड रिवर वैली इस्टूरी। इसमें क्या होता है कि ये जो है हमारा जो इंडिया में मोस्ट कॉमनली इस टाइप के इस्टूरी पाई जाती हैं। और इनको ट्रू इस्टूरीज भी कहते हैं। अब इनका फॉर्मेशन कैसे होता है, यहाँ पर है कि फॉर्म ड्यू टू राइज इन सी लेवल व्हेन रिवर वैली बिकम्स इंक्रीजिंगली मोर फ्लडेड बाय मेल्टिंग ग्लेशियर्स। ओके, अब क्या है, एक कंडीशन आती है जैसे कि मान लीजिए जो ग्लेशियर्स है वो बहुत ज्यादा मेल्ट हुए, बहुत ज्यादा मेल्ट होंगे तो मतलब क्या है कि वाटर का अमाउंट भी रिवर में बढ़ेगा। वाटर का अमाउंट जब रिवर में बढ़ेगा तो वो एट लास्ट में आकर कहाँ पर डिस्चार्ज हो रही है, सी में ही डिस्चार्ज हो रही है। तो इससे क्या है, सी का भी जो लेवल है वो भी बढ़ेगा। ओके, तो इस टाइप से जो भी आपकी इश्यूरी फॉर्म होती है वो कोस्टल प्लेन इश्यूरी कहलाती है। ओके, एक बार फिर से देखते हैं कि जो भी हमारे ग्लेशियर्स हैं वहां वो मेल्ट हुए, मेल्ट होने की वजह से जो रिवर में वाटर लेवल है वो या फिर वाटर का जो अमाउंट है वो बढ़ गया। अब अल्टीमेटली वो रिवर आकर कहाँ डिस्चार्ज हो रही है, सी में डिस्चार्ज हो रही है। तो जब रिवर का बहुत सारा जो अमाउंट का बहुत ज्यादा वॉल्यूम का वाटर है वो जब आकर सी में मिलेगा तो जाहिर सी बात है सी का भी लेवल ऊपर चला जाएगा। तो इस टाइप से जो भी आपके इस्टूरी फॉर्म होती है वो कोस्टल प्लेन इस्टूरीज कहलाती हैं। ओके, और इनका कैरेक्टर्स क्या होता है कि ये लंबी होती हैं लेकिन शैलो होती हैं, लंबी होती हैं लेकिन शैलो, बहुत ज्यादा गहरी नहीं होती हैं, ब्रांच्ड होती हैं और इरेगुलर होती हैं, इनका शेप जो है इरेगुलर होता है। जैसे कि आप यहाँ पर ये एक पिक्चर है देख रहे हैं, ये मेनली आपका जो हुगली मातला अभी जो मैंने आपको इस्टूरी बताया उसकी पिक पिक्चर है। ओके, ये जो है आपकी कोस्टल प्लेन इस्टूरी में ही आती है। तो अगर हम कैरेक्टर्स के हिसाब से देखें तो यहाँ पर लिखा हुआ इलोंगेटेड, ये इलोंगेटेड होती हैं, शैलो होती है, बहुत ज्यादा गहरी नहीं होती, ब्रांच आप देख रहे हैं जैसे ये यहाँ पर यहाँ से आई है, फिर यहाँ पर इसके कई सारे ब्रांचेस हो गए, यहाँ से रिवर आ रही है इसके कई सारे ब्रांचेस हो गए। ओके, और इरेगुलर शेप है, कहीं से कुछ भी घूम जा रहा है, कोई भी लैंडफॉर्म मान लीजिए बीच में रह गया तो वो फॉर्म हो जा रहा है। तो इस तरीके से ये जो है कोस्टल प्लेन के इस्टूरी जो है उसके ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। नेक्स्ट आपका आता है बार बिल्ट इस्टूरी। बार बिल्ट इस्टूरी क्या होती है, एक्सटेंसिव डेवलपमेंट ऑफ सैंड बार्स पैरेलल टू कोस्ट लाइन इन द फॉर्म ऑफ अ चेन ऑफ आइलैंड receiving the fresh water discharge of a नंबर ऑफ रिवर्स। मतलब क्या है कि अब ये जैसे आप फिगर इसमें देख रहे हैं, यहाँ पर ये रिवर आ रही है और ये जब सी में मिल रही है तो क्या है कि जो रिवर है वो अपने साथ में कई सारे डिस्चार्ज भी लाती है, जिसमें कि आपके सैंड पार्टिकल्स होते हैं और कई सारी चीजें होती हैं। तो जब वो सैंड पार्टिकल्स आकर सी के कोस्ट पर जो है जमा हो जाते हैं, ओके, और इतने ज्यादा जमा हो जाते हैं कि वो एक आइलैंड का रूप ले लेते हैं। तो इस टाइप से जो भी इस्टूरी बनती है वो बार बिल्ट इस्टूरी कहलाती है। अब इनका क्या कैरेक्टर होता है कि इस टाइप की इस्टूरी क्या होती है, नैरो कनेक्टेड होती है सी से। क्यों, क्योंकि जो भी मोस्टली ये जो पोर्शन है इस्टूरी का वो तो सैंड ने कवर कर लिया, बहुत थोड़ा सा ही अमाउंट है फ्रेश वाटर का जो कि नैरो एरिया है वो जाकर के
सी से यहाँ पर मीट कर रहा है, मिल रहा है। तो इस टाइप से हम फिर से देखते हैं, जैसे कि एक रिवर चली आ रही है और उसके साथ में जो भी सैंड डिपोजिशन होता है, वो जब इतना ज्यादा सैंड डिपोजिशन हो जाता है कि कोस्ट के अगल बगल में वो एक आइलैंड का रूप ले लेता है, तो इस टाइप से जो इस्चुरी बनती है वो बार बेल्ट इस्चुरी कहलाती है। और क्योंकि बाकी का एरिया सैंड ने कवर कर लिया है, तो काफी नैरो पोर्शन जो आपका रिवर का है वो जाकर सी से मिलता है। अब अगर इसके हम एग्जांपल की बात करें तो इंडिया में तमिलनाडु में वेल्लर इस्चुरी है, जो कि इसका एग्जांपल जो कि इसी टाइप से बनी हुई है। मतलब कि उस इस्चुरी, वो जो इस्चुरी का पोर्शन है वहां पर काफी ज्यादा सैंड है, वो इतना सैंड है कि वो एक आइलैंड का रूप ले लिया है। ओके, नेक्स्ट है आपका टेक्टोनिकली प्रोड्यूस्ड इस्चुरी। जैसा कि नाम से इसमें पता चल रहा है कि ये इस्चुरी जो है आपके लैंडस्लाइड या फिर जो वॉल्केनिक इरेप्शंस होते हैं उसके रिजल्ट अकॉर्डिंग उसके उससे बनती है। ओके, और सेकेंड इज एब्जॉर्ब टाइप ऑफ इस्चुरी। इसमें क्या होता है कि ग्लेशियर ओवर डीप्ड वैली इनटू विच सी वाटर्स पेनिट्रेट। मतलब कि जो आपके ग्लेशियर्स होते हैं, वो ग्लेशियर्स में क्या होता है कि पहाड़ हो गया, फिर नीचे काफी थोड़ा प्लेन एरिया हो गया, फिर पहाड़ हो गया। तो क्या है, जो प्लेन एरिया है वहां पर जब आकर सी वाटर आ जाता है, तो इस टाइप से जो इस्चुरी बनती है वो एब्जॉर्ब इस्चुरी कहलाती है। लेकिन यहाँ पर मेनली आपका क्या है कि हमको पहले के ही दो पढ़ने हैं, टेक्टोनिकली प्रोड्यूस्ड और एब्जॉर्ब टाइप इस्चुरी जो है इंडिया में नहीं पाई जाती है। तो ये आपके जो है क्लासिफिकेशन हो गए इस्चुरी के। उसके बाद आता है इंडिया में जो है आपकी मेनली इस्चुरी जो होती है, एक होती है वेस्ट कोस्ट की इस्चुरी और सेकंड होती है सॉरी फर्स्ट एक है ईस्ट कोस्ट, सेकंड इज वेस्ट कोस्ट इस्चुरी। सो फर्स्ट यहाँ पर हम देखेंगे ईस्ट कोस्ट इस्चुरी। ईस्ट कोस्ट इस्चुरी में फर्स्ट आती है हुगली मातला इस्चुरी। जैसा कि मैंने आपको अभी फोटो में दिखाया था, इससे पहले आपने पिक्चर में देखा था कि ये जो है वेस्ट बंगाल में लोकेटेड है। और ये इंडिया की लार्जेस्ट इस्चुरी है। इसका जो एरिया है दैट इज 8029 किलोमीटर स्क्वायर। और जो सुंदरबंस आपने सुना होगा, ये वर्ल्ड के लार्जेस्ट डेल्टा है, वो इसी में सिचुएटेड है, जिसका की एरिया है आपका 4264 किलोमीटर। और यहाँ ये जो इस्चुरी है इसमें आपकी मेनली 172 स्पीसीज रिकॉर्डेड हुई है, मतलब पाई गई हैं। जो भी सैंपलिंग होता है उसमें 172 स्पीसीज पाई गई हैं, जिसमें कि 73 स्पीसीज जो है फ्रेश वाटर की पाई गई हैं और 99 स्पीसीज जो है आपकी सलाइन वाटर की पाई गई हैं। ओके, अब यहाँ पर जो फिशिंग जो लोग करते हैं वो लोग किस टाइप के गियर्स यूज करते हैं, किस टाइप के नेट्स यूज करते हैं, तो बैग नेट्स होते हैं, मतलब वो बैग के टाइप के होते हैं, इसीलिए उनको बैग नेट कहा जाता है। ये सबसे ज्यादा यहाँ पर मोस्ट कॉमनली यही यूज हुए किए जाते हैं, बैग नेट्स। ओके, इसके अलावा अगर हम देखें तो ट्रॉल नेट्स होते हैं, लार्ज सीन होते हैं, स्मॉल सीन, पर सीन नेट होते हैं, कास्ट नेट होते हैं। तो मोस्टली अगर हम देखें तो बैग नेट ज्यादा यूज किया जाता है, मोस्ट कॉमनली यूज किया जाता है। और उसके अलावा जो है इस टाइप के आपके जो है जो नेट्स हैं वो यूज किए जाते हैं। सेकेंड इज महानदी इस्चुरी। महानदी, इसका एरिया है 30,000 हेक्टेयर। और ये भी क्या है, जैसे कि आपके से पहले हुगली मातला इस्चुरी थी, वो बे ऑफ बंगाल में जाकर मतलब जो उसकी रिवर्स थी उस इस्चुरी की, वो बे ऑफ बंगाल में मिलती थी। इसी तरीके से इसकी भी जो रिवर्स हैं वो बे ऑफ बंगाल में जाकर मिलती हैं। बे ऑफ बंगाल में जो पारादीप एक जगह है उड़ीसा में, वहां पर जाकर मिल रही हैं। और इस इस्चुरी में जो मैंग्रोव एरिया है दैट इज 1000 किलोमीटर स्क्वायर। और 90 to 134 फिश स्पीसीज यहाँ पर रिकॉर्ड की गई हैं। अगर हम गियर्स की बात करें तो मेनली गिल नेट, सीम नेट, बैग नेट, ड्रैग नेट, स्मॉल ड्रिफ्ट नेट, लार्ज सीम नेट एंड बोट नेट, ये जो है गियर्स आपके मेनली यहाँ पर यूज होते हैं इसमें। उसके बाद आता है आपका गोदावरी स्ट्रीम कॉम्प्लेक्स। ओके, अब कॉम्प्लेक्स इसको क्यों किया कहा जाता है ये हम आगे देखेंगे अभी।
ओके, इसका जो एरिया है दैट इज 18,000 हेक्टेयर। अब क्या है कि इसमें क्या है कि आप ये जो है इसकी जो मेन रिवर है गोदावरी, वो आगे चल के मतलब कि सी से सी में मिलने से पहले दो डिस्ट्रीब्यूटरीज में डिवाइड हो जाती है। एक का नाम है आपका गौतमी और दूसरे को कहते हैं वशिष्ठ। इसमें से जो वशिष्ठ है वो अगेन दो डिस्ट्रीब्यूटरीज में डिवाइड हो जाती है, जिसको कि वशिष्ठ, एक को वशिष्ठ प्रॉपर कहते हैं और दूसरी को वनाथेयन कहते हैं। ओके, और ये दोनों ही आपके जो है काकीनाडा बे में जाकर के मिल जाते हैं। और वहीं पर जो पहली आपकी रिवर थी गौतमी, जो जो कि मेन रिवर है इसकी, वो भी आगे चल के अगेन दो डिस्ट्रीब्यूटरीज में डिवाइड हो जाती है। एक डिस्ट्रीब्यूटरी को कहते हैं कोरिंगा एंड दूसरे का नाम है गोदेरू। ओके, ये दोनों एक साथ मिलकर के 180 किलोमीटर स्क्वायर का एरिया बनाते हैं। ओके, सो क्योंकि इसमें क्या है, एक रिवर जो है आगे जाकर पहले दो डिस्ट्रीब्यूटरीज में डिवाइड हो रही हैं, फिर हर डिस्ट्रीब्यूटरी का अगेन दो डिस्ट्रीब्यूटरीज है। ये इस तरीके से ये जो प्रोसीजर है, इसका जो फ्लो है काफी कॉम्प्लेक्स हो जाता है, इसलिए ये जो है गोदावरी ईश्वरी कॉम्प्लेक्स है। इसमें जो है आपकी 185 स्पीसीज जो है रिकॉर्ड की गई हैं, और मेन जो आपके फिशिंग गियर्स हैं दैट इज ड्रिफ्ट, गिलनेट, बैगनेट एंड सील नेट यूज किए जाते हैं। नेक्स्ट इज कृष्णा ईश्वरीन सिस्टम। इसका जो एरिया है वो 320 किलोमीटर स्क्वायर है और ये आपका आंध्र प्रदेश में लोकेटेड है। इसमें क्या है, जैसे कि आपने इससे पहले देखा था गोदावरी में, इसमें क्या डिस्ट्रीब्यूटरीज बनती थी, इसमें भी डिस्ट्रीब्यूटरीज बनती हैं। क्या है, द एंटायर सिस्टम इज एस्टिमेटेड टू बी अबाउट 320 किलोमीटर स्क्वायर। इसका जो एरिया है 320 किलोमीटर स्क्वायर है। बिफोर इट मीट्स टू द सी में मिलने से पहले ये जो है तीन डिस्ट्रीब्यूटरीज में डिवाइड होती है। जो कृष्णा रिवर है उसकी तीन ट्रिब्यूटरीज बनती हैं। फर्स्ट इज कृष्णा प्रॉपर इन वेस्ट, सेकेंड इज गोलू मुथपाया इन वेस्ट एंड थर्ड वन इज नदी मेरू दैट इज इन मिडिल। ओके, और यहाँ पर अगर हम स्पीसीज की बात करें तो 47 फिश स्पीसीज जो है रिकॉर्ड की गई हैं। आपका जो नेक्स्ट आता है वो मुथुपेट ईश्वरी सिस्टम है। ये जो है ईश्वरी आपकी तमिलनाडु में डिस्ट्रिक्ट है, नगाई डिस्ट्रिक्ट, उसमें सिचुएटेड है, वहां पर है। इसका टोटल एरिया है 20,000 हेक्टेयर और इसमें 73 स्पीसीज जो है फिश स्पीसीज रिकॉर्ड की गई हैं, जिसमें से कि दो फ्रेश वाटर स्पीसीज हैं और जो आपकी 73 स्पीसीज रिकॉर्ड की गई उसमें से 60 स्पीसीज जो हैं कॉमर्शियल इंपॉर्टेंस की हैं। सो ये आपका अभी तक यहाँ आज तक यहाँ तक था। थैंक यू।